जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने आज सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 3, जिसमें अपन साथियों लाइव टेस्ट के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आपके सामने आज इस सेशन में लेकर के आया हूं। साथियों, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एक थ्योरी पार्ट आपको पढ़ाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप साथियों यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, यानी कि साथियों वो किस धातु से जानकार या परिचित नहीं थे। ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। इन चार ऑप्शन में से आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है। बिल्कुल सभी ने सही आंसर कमेंट किया। साथियों, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित नहीं थे। मैंने साथियों थ्योरी में भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे, चांदी से परिचित थे और सोने से भी परिचित थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सेकंड नंबर सवाल आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है साथियों लोथल, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। दूसरा है कालीबंगा, आनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें मिलती है यहाँ से। तीसरा है चहुंदड़ो, जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र था। और चौथा है लोथल, यहाँ से भांड निर्माण उद्योग के कारखाने मिले हैं। तो साथियों इनमें से आपको सही आंसर बताना है। आपके लिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। बिल्कुल साथियों, आप सभी ने अपना कमेंट में बिल्कुल सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका चहुंदड़ो है साथियों, जो कि जहाज निर्माण से संबंधित नहीं है, यानी कि इसका आपको ये सुमेलित कथन सही नहीं है। बिल्कुल सही है साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा आज का सवाल नंबर 3। आज का साथियों सवाल नंबर 3 आपके सामने है कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है, यानी कि कालीबंगा जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है साथियों। कालीबंगा जो किस प्रदेश में है, आपको साथियों उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में से इसका सही आंसर बताना है। आपके लिए 5 सेकंड का समय आपके पास है। बिल्कुल सभी ने साथियों बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया कि जो कालीबंगा सभ्यता है साथियों वो आपकी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सभी का सही आंसर हनुमानगढ़, राजस्थान। बिल्कुल सभी का सही आंसर है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए साथियों, आज का 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, यानी कि कौन से पेड़ की पूजा करते थे। आपको खाली जगह में साथियों पेड़ का नाम बताना है। नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या सौगान का पेड़। यदि आपने साथियों थ्योरी सेशन देखा है तो आप इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी का। बिल्कुल सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़। और इसके साथ साथियों आप एक और याद रखना, बबूल का पेड़। किसका पेड़? बबूल का पेड़। इनकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल और बबूल के पेड़ की पूजा किया करते थे। बिल्कुल सभी का सही आंसर। आगे देखिए साथियों, आज का सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, यानी कि आपको साथियों इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है बंदरगाह के बारे में। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चिरांद, तीसरा लोथल, चौथा रंगपुर। यानी कि ए मोहनजोदड़ो, बी चिरांद, सी लोथल, डी रंगपुर। जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके सामने मात्र 5 सेकंड का समय है। वेरी गुड, सभी का सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सभी का सही आंसर है लोथल है, जो कि साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथियों। आप इसी प्रकार कमेंट में अपने जवाब देते रहें ताकि आपका भी हौसला बढ़े, आपका खुद का हौसला बढ़े कि हाँ मैं एक लाइव टेस्ट में अपना खुद का परफॉर्मेंस कर रहा हूँ।
देखिए साथियों, आपके सामने अगला सवाल है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो गुजरात में स्थित है। आपके सामने साथियों गुजरात के स्थलों के नाम यदि आपको नहीं पता है तो आप इस प्रश्न का आंसर सही नहीं दे पाओगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपके सामने पहला स्थान है हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा रंगपुर, चौथा बनवाली, पांचवा भगतराव और छठा रोपड़। इनमें से साथियों कौन कौन से वो स्थल है जो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2, 3 और 6, 2, 4 और 6। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 6। यानी कि आपको साथियों सही क्रम में इनके कौन से स्थान गुजरात में है। तो लोथल आपका गुजरात में है, रंगपुर साथियों आपका गुजरात में है और भगतराव भी साथियों आपका गुजरात में है। यानी कि इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 5। बिल्कुल सभी का सही आंसर था साथियों, सबने कमेंट किया, बहुत बढ़िया सभी के आंसर आ रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 7 नंबर सवाल साथियों आपके सामने कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे। बांस के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के या पत्थर के। 5 सेकंड में साथियों आप आंसर अपना कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 लगा करके कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी पक्की ईंटों के बने हुए थे। बिल्कुल मैंने थ्योरी में पढ़ाया था साथियों। आगे देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 8वां कि महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया। बिल्कुल साथियों, ये मैंने जब थ्योरी सेशन पढ़ाया था तब इंपॉर्टेंट चीज करके बताई थी कि आप इसे विशेष तौर से याद करें कि कौन कौन से जो स्रोत थे उनके क्या क्या वहां से चीजें मिली थी, हर स्थान की अलग अलग जानकारी दी थी। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन है लरकाना पाकिस्तान, दूसरा है माउंट गोमरी पंजाब, तीसरा है पोखरण राजस्थान, चौथा है लोथल गुजरात और पांचवा है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। बिल्कुल साथियों, इसका सही आंसर दीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपके पास समय है। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया साथियों। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में इसका सही आंसर है कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिले थे। बहुत बढ़िया साथियों, आप इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहिए और इस टेस्ट का आनंद लीजिए और अपने खुद को एनालिसिस कीजिए कि मैं भारत के इतिहास से संबंधित कितना जानता हूं। आगे देखिए साथियों, आपके सामने आज का सवाल नंबर 9 है कि मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। तो बिल्कुल साथियों, आपके सामने आज का सवाल नंबर 9 है कि मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। लरकाना पाकिस्तान, माउंट गोमरी पंजाब या माउंट मोगरी पंजाब, पोखरण राजस्थान, लोथल गुजरात। बिल्कुल साथियों, मोहनजोदड़ो वर्तमान में साथियों पूछा गया कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप कमेंट कीजिए साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल साथियों 10 नंबर सवाल आपके सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों इस सेशन का। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर किस देश का निवासी था। बिल्कुल साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। मैक्स मुलर की बात हो रही है और ये कौन से देश से संबंधित है साथियों। बहुत अच्छा सवाल है। इंग्लैंड, जर्मनी, प्रेशिया या भारत। साथियों आपके सामने इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके लिए टाइम 5 सेकंड का ही है साथियों। सभी का बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। बिल्कुल जर्मनी इसका सही आंसर है कि महान विद्वान मैक्स मुलर है जो जर्मनी से संबंधित या जर्मनी देश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर साथियों आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी। बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि जो शहर था इस शहर की गलियां कैसी थी। चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलने वाली थी, तंग या टेढ़ी थी। आपने साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी सेशन पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि यह शहर बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुविकसित शहर था। इसका मतलब इसका सही आंसर है, सभी का
बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी ने सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए चौड़ी और सीधी थी क्योंकि सुविकसित शहर था। आगे देखिए साथियों, आज का सवाल नंबर 12 नंबर सवाल साथियों आपके सामने है कि हड़प्पा खंडहर, हड़प्पा के जो खंडहर है वो किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए मैं आपके सामने प्रश्न पूरा कर देता हूं सेट। ये लीजिए, आपके सामने सवाल यह है कि हड़प्पा के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, रावी, झेलम, व्यास, सतलज। आपको सही आंसर कमेंट करना है। काफी जनों के साथियों बहुत बढ़िया, काफी के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। सभी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे पर है हड़प्पा के खंडहर। बिल्कुल साथियों आंसर सही है सभी का, रावी नदी। आगे देखिएगा, आज का साथियों 13वां सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों बहुत सही, मोहनजोदड़ो के खंडहर की बात हो रही है। इनकी मोहनजोदड़ो के जो खंडहर मिले कौन सी नदी के तट पर मिले। बिल्कुल सभी को सही पता है साथियों कि हम सिंधु घाटी के बारे में पढ़ते हैं और सिंधु घाटी के बारे में पढ़ते तो नदी भी सिंधु, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है साथियों। बिल्कुल सभी का सही आंसर। आगे देखिए, अगला सवाल आपके सामने है 14 नंबर कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। बिल्कुल साथियों यहां पर यह सवाल आपको कंफ्यूज पैदा कर सकता है, आप इसे स्टार बना के रखें क्योंकि आपने पढ़ा है कि विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, स्तंभ हॉल। इसमें से साथियों सही आंसर कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो साथियों सबसे बड़ा भवन की बात करें तो आपका ध्यान रखने के लिए साथियों जो ध्यानागार बना था वो सबसे बड़ा स्थान है, ध्यानागर या ध्यानागार। धान्यागार साथियों सबसे बड़ा भवन था। तो मोहनजोदड़ो के बारे में ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सभी ने सही आंसर कमेंट किया, क्या बात है, आप सभी इतने इस सेशन से एक्टिवेटेड हो, बहुत बढ़िया। सभी बहुत आनंद के साथ इस सवालों के आंसर दे रहे हैं। आप ऐसे साथियों प्रैक्टिस करते रहिए, आपके 100% जीके का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि जो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ यानी कि विशाल जो स्नानागार थे वो कहां से मिला था। हड़प्पा से मिला था, लोथल से मिला था, चौंदड़ो से मिला था या मोहनजोदड़ो से मिला था। तो साथियों आप इसके कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए, इस सवाल का कमेंट कीजिए जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने अभी पीछे बताया था, क्या बात है, सभी ने सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले थे। बिल्कुल सभी का सही आंसर है 15 का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। बिल्कुल साथियों लिपि के बारे में काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तमिल लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि थी, अरबी लिपि थी या ज्ञात नहीं है। तो साथियों यहां से एक ऐसी लिपि मिली है जिसे हम लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, लिख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। ऐसी एक लिपि मिली है जिसे अपन कहते हैं कि ज्ञात नहीं है कौन सी लिपि थी, इनकी अभी तक इसका फिक्स पता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी का सही आंसर। तुक्का मार दो कि मुझे नहीं पता, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बन जाती कि ज्ञात नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है साथियों, आप इस सेशन को इतना अधिक शेयर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को आज इस टेस्ट में एक साथियों ये आर्मी स्पेशल टेस्ट ना समझे आप, एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास साथियों आपके हर एग्जाम के अंदर आता है, उससे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आज का 17वां सवाल है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो देवी माता की पूजा करते थे उससे क्या संबंधित है। देखिए मैंने आपके सामने आंसर बता दिया, कौन सी सभ्यता है जो देवी माता की पूजा करती थी। आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आप सभी को पता है हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सभी ने सही आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे। बिल्कुल सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि देवी माता से संबंधित है। आगे देखिए साथियों, अगला सवाल 18 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर या बंदरगाह कौन था। देखिए साथियों पतन नगर की बात हो सकती है, बंदरगाह की भी बात हो सकती है।
तो आपको यहां से सही आंसर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था। ये शब्द आप याद रखें, पतन नगर या बंदरगाह एक ही बात है। और साथियों इसका सही आंसर है बिल्कुल सभी का 18 नंबर सवाल का सभी ने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी लोथल इसका सही आंसर है बंदरगाह के रूप में। आगे देखिए साथियों, आज का सवाल नंबर 19 आपके सामने है कि सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। आपने देखा होगा साथियों, मैंने जब थ्योरी सेशन पढ़ाया था कहा था कि एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है, वो मूर्ति किसकी है। तो साथियों इसके लिए आपको इसका सही आंसर कमेंट करना था। तो बिल्कुल सभी ने सही आंसर कमेंट किया, बहुत बढ़िया साथियों, आप ऐसे ही कमेंट में कमेंट करते रहें, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके लिए टाइमर भी 5 सेकंड का समय है आपके पास। सभी ने साथियों सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी नृत्य करती हुई एक नर्तिका की मूर्ति है, नग्न मूर्ति है साथियों, जो इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेष पहचान या विशेष रचना मानी जाती है। आगे देखिए साथियों, 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। इनकी एक लोथल सभ्यता है, लोथल स्थान पर कौन सी सभ्यता है जिसका जहाजी घाट था, मालघाट कह सकते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या मेसोपोटामिया की है या मिस्र का या फारसी का है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता में का एक जो लोथल है वो जहाजी मालघाट केंद्र था। बिल्कुल सभी का सही आंसर। 21 नंबर सवाल की बात करते हैं तो 21 नंबर साथियों सवाल लिखा हुआ है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। आपके सामने साथियों यहाँ से ऑप्शन है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, एंसीबेल, असेंबली हॉल और आयताकार भवन। बिल्कुल साथियों इंग्लिश में नाम लिख दिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के बारे में इंग्लिश में नाम लिखे हुए, ग्रेट बाथ यानी कि विश्रामागार, ग्रेट ग्रेनरी यानी कि धान्यागार, असेंबली यानी कि सभा भवन या आप कह सकते हैं साथियों संसद उस समय की, या आयताकार भवन। सभी का सही आंसर है साथियों 21 नंबर सवाल का ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशेष ध्यानागार की बात हो रही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए साथियों, अगला सवाल 22 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या ताकत थी। अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है कि उसमें कृषि करते थे, व्यापार करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे या बढ़ईगिरी का काम करते थे। तो आपने देखा होगा साथियों सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है लगभग, और वहां पर एक प्रमुख व्यवसाय था कृषि। बिल्कुल सभी का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 22 का ए, सभी का सही आंसर। आगे देखिए 23 नंबर सवाल है साथियों आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। बिल्कुल साथियों आपने देखा होगा और थ्योरी सेशन में पढ़ा होगा, इसका सही आंसर दीजिए विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा, इंद्र। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पशुपति। बिल्कुल सभी का सही आंसर है पशुपति। आगे देखिए अगला सवाल आज का 24 नंबर सवाल है साथियों आपके सामने। सवाल नंबर 24 है साथियों ये कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। विलियम ब्रिटेन के द्वारा, जॉन ब्रिटेन के द्वारा, चार्ल्स मेसन्स के द्वारा या दयाराम साहनी के द्वारा। इनके हड़प्पा टीले की खोज के बारे में या उत्खनन के बारे में सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। तो इसका साथियों सही आंसर सभी का बिल्कुल वेरी गुड, सभी ने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है चार्ल्स मेसन्स द्वारा। बिल्कुल साथियों हड़प्पा टीले की खोज का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले थे चार्ल्स मेसन्स। आगे देखिए आज का साथियों सवाल नंबर 25 आपके सामने है। 25 नंबर सवाल है साथियों मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। 1920, 1919, 1921, 1922। और सभी ने साथियों इसका कमेंट में जल्दी से आप आंसर कीजिए, आपके सामने 5 सेकंड का समय है। सन की बात कर रहे हैं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के सन की बात करते हैं, कार्य कब शुरू हुआ था। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात हो रही है और सभी का सही आंसर 1922। बिल्कुल वेरी गुड, सभी का सही आंसर है 1922 ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए आज का साथियों 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पहली बार कपास
उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता को, मेसोपोटामिया को, मिस्र को या फारस सभ्यता को? बिल्कुल साथियों, पहली बार कपास उपजाने या कपास की खेती करने का श्रेय जाता है तो वो भी साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का सही आंसर सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, ताकि साथियों जैसे ही यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।